नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। 17 साल पहले टूटा एक भरोसा साझी विरासत का, भरोसा गंगा जमनी तहजीब का। उन दिनों देश गुजरा एक टूटन से, शहर शहर दंगे हुए और नफरत की राजनीति चली एक जांच भी, और अब जो रिपोर्ट आई है वो और ज्यादा मायूस करती है। तो यही है आज मुकाबला में बहस का मुद्दा। क्या बाबरी मस्जिद के गुनहगारों को सजा मिल पाएगी? आप भी अपनी राय MUK लिखकर 56388 पर SMS करें। जवाब के साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखें। और मुकाबला में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ कई मेहमान। सबसे पहले मिलिए बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर। हमारे दूसरे खास मेहमान समाजवादी पार्टी के नेता मोहन सिंह और पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम। साथ ही चलेंगे लखनऊ, जहां हमारे साथ हैं कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, और दिल्ली में भारतीय जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष उमा भारती। मुकाबला में कुल मिलाकर 4 दौर। मुकाबला शुरू करने से पहले अभी की सुर्खियां। मुकाबला में बहस, क्या बाबरी मस्जिद के गुनहगारों को सजा मिल पाएगी? आप भी अपनी राय MUK लिखकर 56388 पर SMS करें। जवाब के साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखें। मुकाबला की शुरुआत करेंगे प्रकाश जी। आप, सीधा सवाल है कि आपने आंदोलन शुरू किया, आपने भीड़ जुटाई, आपने मस्जिद गिरा दी, आपने फिर अफसोस भी जता दिया, फिर आप जब सत्ता में आए तो आप राम को भी भूल गए और मंदिर को भी भूल गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको कभी लगा कि ये सब हुआ वो नहीं होना चाहिए था? नहीं, पहले तो 2 बातें साफ करना चाहता हूं। देखो, इतिहास का मुद्दा है और इसलिए इतिहास में आपका सवाल थोड़ा उल्टा हो गया। राम मंदिर वहां पहले से था। जो राम की जन्मभूमि है वो मंदिर को बाबर एक आक्रमणकारी था, वो भारत का कोई नागरिक नहीं था, उसने ध्वस्त किया और एक विवादित ढांचा वहां खड़ा हो गया और वो जन आंदोलन के जन आक्रोश में गिर गया जी। अब वास्तविकता यह है कि सजा उनको देनी चाहिए। आज तो वहां राम लला का मंदिर है, वहां पूजा हो रही है, बाकी सब कुछ है। राम मंदिर भव्य बनाने में जिन्होंने बाधाएं पैदा की उनको क्या सजा होनी चाहिए, ये मुद्दा है जी, बाकी मुद्दा नहीं। आपको कभी नहीं लगा जो आपने किया वो गलत किया? नहीं, क्या किया किसने? आडवाणी जी ने कहा कि वही हम कह रहे हैं। क्या वो... ये आंदोलन का जो लिब्राहन कमीशन का सबसे मुझे आपत्ति है इसी विषय पर कि उन्होंने कहा ये एक साजिश थी। साजिश किसे कहते हैं? जो पाकिस्तान से 26/11 को 10 आतंकवादी आकर जो करते हैं उसको साजिश कहते हैं। 10 लाख लोग जो आकर हुआ वो जन प्रक्षोभ था, जन आंदोलन था, और इसलिए इसमें कोई साजिश नहीं थी। हम सिरे से खारिज करते हैं इस आरोप को। पर कभी आपने खुले आकर नहीं कहा कि हाँ हमने वो ढांचा, विवादित ढांचा गिराया? वो जन आंदोलन में आपने कभी नहीं कहा, आपने कभी नहीं कहा कि हम इससे बहुत खुश हैं। आपने कहा कि हमें बहुत अफसोस है। मुद्दा हमारी जिंदगी का सबसे अफसोस वाला दिन है। क्योंकि उस दिन उमा जी वहां थी, मैं वहां था। हमने देखा है, क्योंकि हमारी कार सेवा का कार्यक्रम दूसरा था। वहां ये विवादित ढांचा गिराना का मुद्दा ही नहीं था उस समय, लेकिन आपका आंदोलन था, आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए। पर मैं आपसे आगे पूछूंगा। श्री प्रकाश जी, आप इनसे क्या जानना चाहेंगे? ये कह रहे हैं जनाक्रोश था। इनसे हमें कुछ नहीं जानना है जी। ये कहते हैं 26/11 में जो हुआ था वो साजिश थी। निश्चित रूप से वो साजिश थी, और जो कुछ अयोध्या में हुआ था वो भी साजिश थी। इनसे हमें क्या पूछना है जब ये खुद ही कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ। ये खुद जाके आडवाणी जी से पूछें और अटल जी से पूछें, जिन लोगों ने भले ऊपरी मन से किया हो लेकिन अफसोस दिखलाया था, बार बार अफसोस दिखाया था। लेकिन सच्चाई ये है कि वो अफसोस ऊपर से था, अंदर से तो नहीं था। तो इनसे हमें क्या पूछना है? ये जो कुछ कह रहे हैं, जो यही सच मानेंगे, यही उसको झूठ मानेंगे। हमें इनसे भी कुछ सुनना नहीं है। साजिश इसी को कहते हैं कि आप वचन कुछ दीजिए और करिए कुछ जी। वहां के मुख्यमंत्री ने, जो भाजपा के थे, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि बाबरी मस्जिद को कोई हानि नहीं होगी। इनके 2 बड़े नेता आडवाणी जी और अटल जी भारत के प्रधानमंत्री से 3 दिन पहले मिले और ये वचन दिए कि वहां पर कोई दुर्घटना नहीं होगी, और उसके बाद दुर्घटना हो गई। साजिश इसी को कहते हैं। कोई चीज खुलेआम इन लोगों ने नहीं की। षड्यंत्र में भी आपने ये कहा, षड्यंत्र इसी को कहते हैं। Tuba.com